नमस्कार, मैं अवध, नव भारत दर्पण से। आइए देखते हैं आगे के मुख्य समाचारों पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार कर रहे हैं सभी कार्यालयों का निरीक्षण। पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में भेज दिया गया। श्रीनगर हवाई अड्डे पर लाया जा रहा पार्थिव शव। जिंदगी का कभी कोई भरोसा नहीं। मुरादाबाद में एक युवक बाइक चलाते समय अचानक पड़ा दिल का दौरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसराइल के राजदूत ने रुबेन अराजू ने पहलगाम हमले पर कहा कि भारतीय सैनिक बारदर की स्थिति है और इस आतंकी को जवाब देने के लिए वे सक्षम है। उन्हें हर तरह की खुफिया जानकारी रहती है। भारत सरकार को हमारा सहयोग रहेगा। इजरायल ने हमेशा भारत का समर्थन किया है। पहलगाम हमले के विरोध में पूरा कश्मीर बंद रहा। 35 साल में पहली बार इतनी बड़ा बंद दिखा। पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के वीर अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। भारत जोरदार प्रहार करेगा, नहीं सहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमारी हर आवश्यक कदम उठाएगी। देखिए एक वीडियो। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। कानपुर में पहलगाम में हुई घटना के बाद अपना कार्यक्रम पीएम मोदी ने रद्द किया। कानपुर में कल की हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कल कानपुर का दौरा था उन्होंने निरस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सूचना दी गई है कि ऐसे अवसर के ऊपर जिस समय पूरा देश दुखी है, ऐसे अवसर पर कानपुर महानगर में आकर किसी भी प्रकार के विकास की या अन्य संबंधित प्रदान करना सर्वथा अनुचित है। तो इस प्रकार का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया कि नहीं आ रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार बातचीत हो रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यालय जम्मू कश्मीर से भी लगातार बातचीत हो रही है। और दुर्भाग्य से जिस बच्चे को हमने खोया उसके पिताजी श्री संजय जो इस समय
कश्मीर में मौजूद है उनसे भी बातचीत हो रही है। ये दुखद अश्वमेध घाट पर मां गंगा आरती की आतंकी हमले में मृत लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती करने वाले पर्यटकों को 7,000 श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने 2 मिनट की मौन व्रत रख दी। 7 पर्यटकों के द्वारा मां गंगा में दीपदान कर दी गई। सभी मृत आत्माओं को दी गई श्रद्धांजलि। इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, संस्थापक सदस्य। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज उदय प्रताप कॉलेज के छात्र नेता समीर सिंह विशाल के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने उदय प्रताप कॉलेज के मुख्य द्वार पर भोजीपुर राजर्षि प्रतिमा तक विरोध प्रदर्शन एवं कैंडल मार्च निकाला। आतंकी हमले में शहीदों को शांति हेतु मौन रखा, जिसके मुख्य रूप से सुधीर सिंह अध्यक्ष छात्र संघ, प्रतीक उपाध्यक्ष, संगम उपाध्यक्ष, अंड त्रिपाठी लोग मौजूद रहे। पहलगाम में हमले पर रॉबर्ट वाड्रा का विवादित बयान भारत में मुसलमानों के साथ गलत हुआ है। मुसलमानों को रोड पर प्रार्थना करने से रोका गया। औरंगजेब की बात पर अल्पसंख्यकों को दुखी किया गया। हमलावरों को लगा कि मुसलमान के साथ गलत हुआ है, इसलिए उन लोगों ने इस तरह के कार्य किए। And I would say that I do wish to say पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश काटेरिया ने ट्वीट करके कहा कि अगर पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का वाकई कोई भूमिका नहीं है तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अभी तक इसकी निंदा क्यों नहीं की। आपकी सेना अचानक हाई अलर्ट पर क्यों है? क्योंकि अंदर ही अंदर आप सच्चाई जानते हैं। आप आतंकवादियों को पनाह और पोषण दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद कवरेज करने गई महिला पत्रकार चित्रा त्रिपाठी से कश्मीर के निवासियों ने बदसलूकी की और गाली गलौज की। फिर गोदी मीडिया हाय हाय कह करके नारे भी लगाए। हालांकि चित्रा त्रिपाठी ने भी भीड़ का पुरजोर विरोध किया। कानपुर हैलेट हॉस्पिटल के जच्चा बच्चा वार्ड में पकड़ा गया संदिग्ध युवक लगभग 150 कारतूस पिस्टल और सोने के बिस्किट बरामद। मरीज के तीमारदार से चोर समझकर अपराधी को पकड़ा। लोगों ने युवक को पीटकर पुलिस को सौंपा। पुलिस जांच में जुटी। आतंकी हमले के विरोध में वाराणसी टेंट एसोसिएशन की पद यात्रा एवं श्रद्धांजलि। वाराणसी टेंट व्यावसायिक एसोसिएशन एवं उत्तर प्रदेश के टेंट व्यापारी एसोसिएशन की ओर से पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए, जिसमें 27 निर्दोष नागरिकों को धर्म के आधार पर बेरहमी से मौत की घाट उतारा गया, यह अमानवीय कृत्य न केवल मानवता बल्कि सामाजिक सौहार्द और एकता पर भी सीधा प्रहार है। इस अवसर पर आतंकवाद के प्रतीकात्मक पुतला दहन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया गया। 26 अप्रैल को पोप का अंतिम संस्कार। ट्रंप पत्नी संग रह सकते हैं शामिल। ट्रंप प्रशासन में भूमिका कम कर सकते हैं मस्क। टेस्ला के गिरते सेल की वजह से चीन ने अमेरिका को एक बार फिर और झटका पर झटका दिया। निर्यातक पर 86% टैरिफ लगाया। ट्रंप बोले, बीजिंग से समझौता करना हमारी जरूरत। पहलगाम हमले की जांच में जुटी एजेंसियां। मरे परिजनों को जम्मू सरकार 10-10 लाख रुपए देने का किया ऐलान।